हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि देख सकते हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 शुरू करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। एज्यूम दैट दो कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन में कह रहा है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, और दूसरी कंडीशन में कह रहा है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, एक अलाउड के लिए और एक नॉट अलाउड के लिए सॉल्व करके दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। पहला आ जाते हैं सोल्यूशन पर। सोल्यूशन में क्या कह रहा है, पहले कह रहे हैं थ्री डिजिट नंबर लेना है, कैन बी फाउंड फ्रॉम। जो डिजिट थ्री डिजिट नंबर हमें बनाने हैं, 1 2 एंड 3 डिजिट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसको बनाना है किसमें में से, इन 5 नंबरों में से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में कहा है आप रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अगर अलाउड है तो यहाँ पर अगर रिपीटेशन अलाउड होने का मतलब है, जैसे यहाँ पर हम अगर 2 ले रहे हैं तो हम यहाँ पर भी 2 ले सकते हैं, और यहाँ पर भी 2 ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब वंस प्लेस पर, टेंस प्लेस पर और 100 प्लेस पर सब जगह हम 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड होने का यही मतलब है। तो देखा जाए, क्या देख सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि वंस प्लेस पर, सबसे पहले वंस से बनाना शुरू करते हैं। वंस प्लेस पर हम अगर कोई डिजिट लेते हैं तो कौन सी डिजिट ले सकते हैं, इन पांचों में से। तो सीधी सी बात है, 5 डिजिट हैं तो हम पांचों ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, वंस डिजिट पे सिलेक्शन का नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तो 5 वे में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 वेज होंगे, या 5 तरीके होंगे, या 5 नंबर होंगे जो हम वंस डिजिट पर लिख सकते हैं। 5 डिजिट होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इन पांचों में से कोई भी एक ले सकते हैं जो 1 डिजिट पर आएगा। ठीक है, अब इसी जगह 10 डिजिट पर देखें तो 10 डिजिट पर कौन कौन से नंबर्स को ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ कहा रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ कोई भी डिजिट हमें हटाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं यहाँ 5 वेज हो सकते हैं। 5 वेज हो सकते हैं, 5 डिजिट ले सकते हैं। चाहे हम यहाँ 1 लिख दें, चाहे 2 लिख दें, चाहे 3 लिख दें, चाहे तो 4 लिख दें, चाहे तो 5 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं पांचों में से। आगे आ जाते हैं, यही तरह 100 में भी हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर भी 5 डेज हो सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी सभी को। 5 डिजिट हर जगह हो सकते हैं। क्या रहते हैं, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन फॉर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल, यहाँ पर लिखेंगे टोटल थ्री डिजिट नंबर कैन फॉर्म्ड बाई 1 2 3 4 5 आर कितनी होंगी। तो हम क्या करते थे, हम देखते थे बीच में, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंड लग रहा है या और लग रहा है। तो हमें 100 प्लेस लेना होगा, और 10 प्लेस लेना होगा, और 1 प्लेट होना। सबको एक साथ लेंगे तभी तो थ्री डिजिट नंबर लगेगा। तो बीच में हम जो लगाएंगे वो एंड लगाएंगे। एंड हम, मैंने पहले ही बताया था, तब लगाते हैं जब कंपलसरी हो, तीनों को लेना जरूरी हो। तो तीनों को हम लेंगे तभी तो थ्री डिजिट नंबर बनेगा। अगर मैं तीनों में से मैं कहूँ इसको छोड़ देते हैं तो ये 2 ही डिजिट का तो बचेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, वो तीनों को ले रहे हैं इसीलिए 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो यहाँ पर अगर तीनों को हम ले रहे हैं, तीनों के बीच में एंड लग रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 एंड की वजह से इंटू 5 इंटू 5। सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर कॉमन लगा के लिखा जा सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं थ्री डिजिट बनाने के, 125 हो सकते हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा था कि अगर हम नॉट रिपीटेशन अलाउड ना हो तब कितने तरह से बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं।
इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास प्लेसेस तो वही है, 3 प्लेसेस हैं, वंस, टेंस और 100 है। ठीक है, वंस, टेंस और 100 अगर है, और हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इन्हीं में से लेकर 3 बनाना है। तो यहाँ पर कह रहे थे रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, आप रिपीट नहीं कर सकते, एक डिजिट को एक बार लिख लिया, बस लिख लिया। तो यहाँ अगर वंस प्लेस पर हम फिल करने की बात करेंगे, तो वंस प्लेस पर हम पांचों में से कोई भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कोई भी ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग वंस प्लेस कितना होगा, 5 वे। 5 वे में हम वंस प्लेस को फिल कर सकते हैं। यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ चाहे तो वंस 1 ना लिखकर हम कहें कि 1 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 ना लिखना चाहिए, यहाँ कहें हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 3 भी ना लिखना चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ हम 4 लिख सकते हैं। कोई भी मतलब एक नंबर ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ 5 लिख दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कोई एक नंबर तो लिखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि एक नंबर नहीं लिखना, कोई एक तो लिखना पड़ेगा। लेट्स से हम 4 अगर लिख देते हैं यहाँ पर, तो 10th प्लेस पर फिल करने के लिए हमारे पास कितने नंबर बचेंगे? तो 10th प्लेस पर 4 तो लिया नहीं जा सकता, 4 क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका। तो 10th प्लेस पर लिखने के लिए हमारे पास नंबर बचेंगे कितने, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग क्या होगी, 4, 5 लिख रहा हूँ, सॉरी, 4। ठीक है, 4 वेज होंगे जिसमें यहाँ पर फिल किया जाता सकता है 10th प्लेस को। अब 10th प्लेस भी फिल हो जाएगा, यहाँ पर लेट से हमने 3 लिख दिया। अगर 3 लिख दिया तो यहाँ पर अब 3 100 प्लेस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो 2 डिजिट तो कम हो गए। अब यहाँ पर 100 डिजिट के लिए कौन कौन से नंबर हमारे बच गए, तो हमारे पास 3 नंबर बच गए, 3 में से कोई एक हम चुन सकते हैं। ठीक है, तो जब नॉट रिपीट का हो, जब नॉट आ जाए, तो हमें यही चीज देखना है कि कितने वेज हो सकते हैं फिल करने के। यहाँ पर हमें 5 दिख रहा था, यहाँ हमें 4 दिखा, यहाँ हमें 3 दिखा, तो उस हिसाब से हमने फिल कर दिया। ठीक है, तो टोटल अगर देखा जाए, टोटल क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग क्या आएगा, सेम उसी तरह लिख देना, 3 एंड, क्योंकि एंड यहाँ पर इसलिए लगेगा क्योंकि सब तीनों को एक साथ लेंगे तभी हमारा 3 डिजिट का नंबर बनेगा। ये नहीं होगा कि ये ले लें या ये ले लें, या तो 3 ले लें या तो वंस ले लें, या नहीं लग रहा है यहाँ पर, या का मतलब होता है इंग्लिश में और नहीं लग रहा है, यहाँ पर एंड लग रहा है, क्योंकि ये सब आपस में जुड़ रहे हैं, सबको एक साथ लेना है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि पहले इसको ले लें, 100 को ले लें, फिर 1000 को ले, फिर टेंस को ले लें, फिर वंस को ले लें, इस तरह नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर और का केस नहीं है, यहाँ पर एंड का केस है। और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 5, सबको मल्टीप्लाई कर दे देंगे, क्या होगा, 3 4 जा 12, 12 5 जा 12 पंजे 60, 60 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। अगर डिजिट जो है, इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, अगर डिजिट रिपीट की जा सकती हैं, तो कितने ऐसे इवन नंबर बन सकते हैं जो 3 डिजिट के होंगे। आओ देखिए, 3 डिजिट का नंबर लेना है, हमें ऑप्शन दिया गया है कि हम 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी डिजिट ले सकते हैं, और रिपीटेड है, यहाँ पर रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि रिपीट नहीं कर सकते हैं, आप रिपीट कर सकते हैं। तो कितने ऐसे नंबर बन सकते हैं जो इवन होंगे, ऐसे कितने नंबर इससे बनाए जा सकते हैं, तो देखते हैं कितने नंबर बनाए सकते हैं। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, इवन नंबर बनाना है, नंबर जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। तो वंस प्लेस पर जो आएगा इवन नंबर में, वो इवन नंबर ही होना चाहिए। इवन नंबर यहाँ कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, ये 2 दिख रहा है इवन नंबर, 4 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, ये सब इवन नंबर दिख रहे हैं। क्योंकि इवन नंबर्स को लेंगे तभी इवन नंबर्स, तभी ये जो नंबर बनेगा 3 डिजिट नंबर इवन बन पाएगा। तो यहाँ पर इवन नंबर्स कौन कौन से थे हमारे, 3 थे, 2 4 और 6। मतलब वंस प्लेस पर सिर्फ 3 नंबर आ सकते हैं, 2 आ जाए या तो 4 आ जाए या तो
6 आ जाए। अब 3 नंबर आ सकते हैं तो नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग क्या होगा यहाँ पर 3। 3 में से कोई एक नंबर हम ले सकते हैं। 3 वेज हैं यहाँ पर फिल करने के, इसको वंस को फिल करने के 3 वेज हैं हमारे पास। ठीक है, इसी तरह 10 जो है 10th प्लेस, उसे फिल करने के कितने वेज बचेंगे। अब हमने जब कह दिया है यहाँ पर कि जो ये 3 डिजिट हैं यहाँ रिपीटेशन रिपीटेड होंगे, डिजिट जो है वो रिपीट हो सकता है, रिपीट हो सकते हैं, तो फिर हमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। रिपीट होने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब कोई दिक्कत नहीं होती है, जब रिपीट का केस आ जाता है, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जितने नंबर्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर 6 नंबर दिए गए, तो 6 तरीके होंगे इसको फिल करने के। ठीक है, कोई नंबर कम तो होगा नहीं कि हम रिपीट हो रहा है तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो कोई नंबर हम लेंगे नहीं, दोबारा दोबारा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर 6 तरह से इसको भरा से चल सकता है। इसी तरह 100 प्लेस पर यही रहेगा, 6 वेज में भरा जा सकता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। और यहाँ पर भी सबके बीच एंड लगेगा, क्योंकि सबको एक साथ कंबाइन करेंगे तभी 3 डिजिट का नंबर बनेगा। तो एंड लगेगा, इसलिए 6 इंटू 3 सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 6 6 36 और 36 और 108। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द यूज द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, नो लेटर कैन बी रिपीट। नो आ गया यहाँ पर, नॉट का केस है कि भैया कुछ भी हो जाए आपको रिपीट नहीं करना। ठीक है, बनाना किससे है, कह रहे हैं 10 लेटर्स आप ले सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के शुरुआत के। तो इंग्लिश अल्फाबेट में शुरुआत के 10 लेटर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ये देखा जाए, ए बी सी डी, इस तरह होंगे, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स वाई, ए बी सी डी ई एफ जी, जे तक हो गए, जे मतलब 10 होता है। ठीक है, तो 10 नंबर्स यहाँ तक आएंगे। हम पूरा ही पढ़ते जा रहे थे पर यहाँ पर जे तक लेंगे, क्योंकि क्या कहा था 10 नंबर सब चाहिए, तो 10 यहाँ पर आ जाएगी, जे का मतलब 10। तो इसमें में से 4 डिजिट लेने हैं, कोड जो बनाना है वो 4 अल्फाबेट से बनाना है, तो 4 ब्लैंक्स होंगे हमारे पास। और कह रहे हैं ये नॉट का केस है, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो रिपीट नहीं होना चाहिए तो पहले वाले अगर प्लेस पर यहां फिल करेंगे कोई नंबर, ये इस प्लेस पर अगर कोई अल्फाबेट फिल करेंगे तो उसमें कितने टाइप हो सकते हैं, कितने वेज में फिर भर सकते हैं। तो 10 हमारे पास क्या थे, 10 हमारे पास लेटर्स है, तो 10 वेज होंगे जिससे हम इसे फिल कर सकते हैं। और इसे कितने वेज होंगे जिसमें फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ कम होंगे, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट नहीं हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई ऐसा अल्फाबेट होगा जो कट गया होगा। लेट्स से अगर डी अगर हम यहाँ भर दिया तो डी नहीं होगा, यहाँ पर कितने फिर अगले में भरने के लिए बचेंगे, हमारे पास 9 ही बच जाएंगे, क्योंकि एक तो यूज हो चुका ना। ठीक है, फिर अगला जब आएगा तो एक और कोई ना कोई अल्फाबेट यूज हो चुका होगा, लेट से सी हो गया। अब लेट से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं हम बी ले लें। ठीक है, तो एक तो कम होगा ही होगा, चाहे बी लें या सी लें। तो यहाँ 9 थे, यहाँ के लिए हमारे पास 8 ही ऑप्शंस बचेंगे, 8 में से कोई ना कोई एक सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना होगा, लास्ट वाले में यहाँ पर 7 बचेगा, 7 वेज होंगे फिल करने के इस ब्लैंक। ठीक है, अब क्या करना है, टोटल निकालना था, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 कर लेंगे। ठीक है, 7 इंटू 9 = 72 और ये 10 हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 दूनी 14 और 1 7 7 49 50, और ये आना चाहिए आंसर आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number start with 67। ठीक है,
एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। नो डिजिट अपीयर्स मतलब नॉट का केस आ रहा है यहाँ पर। नॉट का केस आने का मतलब है रिपीट नहीं होने चाहिए नंबर्स। चलो अब देखते हैं क्या क्या कहा गया है यहाँ पर। सबसे पहले हमें ऑप्शंस कितने दिए गए नंबर्स के सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कहा गया 0 से 9 तक कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी डिजिट ले सकते हो। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, कहा गया है यहां तक कोई भी भैया डिजिट ले लो, सब ठीक है। इनसे बनाना है 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर, 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट्स। ठीक, यहां पर कह रहे हैं ईच नंबर स्टार्ट विथ 67। जितने भी नंबर आप बनाएंगे वो स्टार्ट होने चाहिए 67 से ही। मतलब यहाँ 6, यहाँ 7, ये हो गया फिक्स। यहाँ 6, यहाँ 7, ये हो गया फिक्स। यहाँ फिक्स ही रहेगा। जब इस चीज को फिक्स कर दिया है तो हमारे पास दो नंबर चले गए, 6 और 7। और इन्होंने कहा था, यहां पर पढ़ेंगे तो ये कहा था कि नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, मतलब रिपीट नहीं करेंगे आप किसी नंबर को। जब किसी नंबर को रिपीट नहीं करना है और दो नंबर कटवा दिए हैं, टोटल नंबर कितने थे हमारे पास, जीरो से गिना करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर और एक जीरो 10 नंबर, तो हमारे पास कुल 10 डिजिट्स थी, उनमें में से दो चली गई। दो चली गई और कह रहे हैं रिपीट करना नहीं। रिपीट करना नहीं है तो भैया हमारे पास इसमें जो भरने के लिए बचेंगे डिजिट्स वो कितनी बचेंगे, 10 में से 2 हटा देंगे तो 8 बचेंगे। 8 वेज होंगे यहाँ पर फिल करने के इस ब्लैंक को। उसके बाद अगला जो हमारा ब्लैंक था उसे फिल करने के लिए कितने वेज बचेंगे, तो यहाँ पर 8 थे, यहाँ पर उससे कम होंगे हमारे पास। उससे कम कितने होंगे, 7 होंगे। अच्छा, आगे से शुरू करिए या पीछे से शुरू करिए, फर्क इससे नहीं पड़ेगा, वो वही आंसर आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। ठीक है, मैंने इस बार आगे से शुरू कर दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब अगला अगर ये भरना ये वाला ब्लैंक तो कितने डिजिट बचेंगे, यहाँ 7 है तो इसके लिए 6 ही बचेगा, क्योंकि ये एक ले लेगा पीछे वाला। टोटल निकाला जाए तो टोटल क्या आएगा, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये तो बात फिक्स ही हो गई कि यहाँ पर 6 और 7 सब में ही आएगा, ये चीज तो फिक्स हो गई। अब अगर ये चीज फिक्स हो गई है तो इनसे ही हम डिजिट बना सकते हैं, ये जो बची इनसे हम डिजिट बना सकते हैं, क्योंकि ये तो फिक्स हो गई चीज। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर देखते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 कर देंगे। ये क्योंकि फिक्स थे इस वजह से इन्हें लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो सारे डिजिट में दिखाई देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने बन जाएंगे, 7×8 = 56 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और 6×5 = 30, 30 और 3 = 33, ये आ जाएगा आपका आंसर। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, कहता है कि भैया क्वाइन है, टॉस की गई है 3 टाइम, आउटकम्स आपको देखना है, आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने आउटकम्स हो सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, अगर आपने पढ़ा है तो वैसे ही कर सकते हैं। अ क्वाइन इज ट्वाइस 3 टाइम्स, क्वाइन जो है उसको टॉस किया गया है कितने बार, 3 टाइम्स। ठीक, कह रहे हैं द आउटकम आर रिकॉर्डेड, जिसका आउटकम आ रहा है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं ये देखना। ठीक है, जब आप पहली बार कॉइन कोई उछालेंगे तो पॉसिबल इसके आउटकम क्या हो सकते हैं। अगर हमने कॉइन एक उछाली है तो पॉसिबल का आउटकम क्या हो सकते हैं, या तो इससे क्या आएगा, हेड आ जाएगा, या तो क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। तो जो पॉसिबल आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे, 2। 2 ही तो पॉसिबल आउटकम, 2 ही हमारे
पॉसिबल आउटकम्स जब हम एक बार टॉस करते हैं, ठीक है, दोबारा अगर हम करेंगे टॉस, तो दोबारा भी तो यही होगा, या तो फिर हमारा हेड आ जाएगा या तो हमारा टेल आ जाएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स यहाँ कितने हुए? टू। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम तिबारा अगर उछालेंगे तो तिबारा में क्या हो सकता है, यही हो सकता है, या तो फिर हेड आ जाएगा या तो हमारा टेल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ या और या लग रहा है, या तो हेड या तो टेल, मतलब एक केस ये हुआ और एक केस ये हुआ, दोनों को आपस में जोड़ दिए, एक और एक दो, इसीलिए मैंने कहा या जहां सुने वहां ऐड कर दीजिए। ठीक है, जहां और सुने वहां मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब ये कह रहे थे 3 बार हमने टॉस किया है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या कहेंगे, तो हमने कहा ये पहली बार टॉस, और फिर हमने टॉस किया दूसरी बार और तीसरी बार। ठीक है, यहां और आ रहा है फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, तो तीनों के बीच एंड आ रहा, एंड आने का मतलब है इन तीनों के बीच मल्टीप्लाई का सी साइन होगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल हमारे जो आउटकम होंगे, टोटल आउटकम्स जो होंगे वो कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 8। यही हमारा आंसर आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग्स आपको दे दिए गए हैं जिनका कलर डिफरेंट है। चलो बनाते हैं। ये पहला फ्लैग, ये दूसरा फ्लैग, ये तीसरा फ्लैग, ये चौथा फ्लैग, ये पांचवा फ्लैग, 6 बन गए हैं। ठीक है, 5 फ्लैग हो गए, इसको F1 कह देते हैं, इसको F2 कह देते हैं, इसको F3 कह देते हैं, इसको F4 कह देते हैं, इसको F5 कह देते हैं। 5 फ्लैग्स हमें दिए गए अलग अलग कलर के। अब कलर अपने आप से आप चूज कर लीजिए, जैसा चाहें वैसा भर सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं इनसे क्या किया गया, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी जनरेट, इनसे सिग्नल्स बनाए गए हैं, उसी तरह है, नंबर्स लिए, नंबर से नंबर बनाए, कुछ नंबर बनाए गए हैं, उसी तरह कई कलर्स लिए गए, उनसे मिलाकर कोई सिग्नल बनाया जा रहा। ठीक है, ईच सिग्नल रिक्वायर्ड 2 फ्लैग्स, वन बिलो अदर, एक दूसरे के बिलो है। जैसे सिग्नल्स जो बनाने हैं, आपको अगर एक सिग्नल बनाना है तो किस तरह बनाना है, इन्होंने बताया है कि आप 2 फ्लैग को कंबाइन कर देंगे, बस एक सिग्नल बन जाएगा। ठीक है, 2 फ्लैग को कंबाइन कर दिया सिग्नल में। ठीक है, अब हाउ मेनी सिग्नल्स, सिग्नल्स कितने बन सकते हैं ये बताना। अब अगर हम ये बात करें कि ये जो पहला वाला है, ये इसमें अगर हमें कोई एक फ्लैग चुनना है इन पांचों में से, तो कितने टाइप हो सकते हैं चुनने के, इन पांचों में से कोई 5 तरीके होंगे हमारे चुनने के। या तो हम ये पहला वाला चुन सकते हैं, मन नहीं किया दूसरा ले सकते हैं, मन नहीं किया तीसरा ले सकते हैं, मन नहीं किया चौथा ले सकते हैं, या पांचवा। 5 फ्लैग है तो पांचों में से कोई एक ले सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने हुए, 5 हुए। मतलब फर्स्ट ब्लॉक में हम 5 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 वेज हैं हमारे पास सेलेक्ट करने के फ्लैग को, कोई ना कोई एक कलर हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं पहले में। और इसी तरह आप दूसरे में अगर आपको फिल करना है, दूसरे में फिल करना है, यहां पर ये बात याद रखिएगा, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ईच सिग्नल रिक्वायर्ड 2 फ्लैग्स, ईच सिग्नल जो है 2 फ्लैग रिक्वायर्ड करेगा, मतलब एक फ्लैग जिसमें इस्तेमाल हो जाएगा वही फ्लैग अब दूसरे में रिपीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ नॉट की कंडीशन आ गई है। हमने अगर यहाँ पर लेट से पहला फ्लैग जो था हमारा रेड था, ठीक है, अगर हमने यहाँ रेड से इसको फिल कर दिया है
तो दूसरे में रेड नहीं कर सकते, दूसरे में हमें कोई और ही फ्लैग इस्तेमाल करना होगा। अगर ये पहला पे हमारा फर्स्ट में फिल कर दिया है तो दूसरे में हमारे पास नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे, 4। हमारे पास 4 फ्लैग बचेंगे, उनमें में से कोई एक को हमें सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ नॉट का केस आता है, नॉट का केस आता है तो एक एक कम होता जाता है अगले में। पहले में हमारे पास 5 फ्लैग्स थे तो 5 में से कोई एक चुन सकते थे, इसलिए नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन क्या हुआ, 5 वेज। दूसरे में कितने थे, 4 थे, तो नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन 4 हुआ, तो 4 वेज लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि टोटल सिग्नल्स कितने हो सकते हैं। तो टोटल कितने हो सकते हैं हमारे, टोटल सिग्नल्स 5 into 4 कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20। ये हमारा आंसर है। चलिए फिर इस क्लास में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन थे आपकी पहली एक्सरसाइज में, जो आपके पूरे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आपको मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करें।